हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। गृह मंत्रालय का आरोप, पश्चिम बंगाल पहुंची केंद्रीय टीम को नहीं करने दिया जा रहा है काम। जी हां दोस्तों, इस संक्रमण के कारण देश में लगाए गए लॉकडाउन के क्रियान्वयन और कुछ क्षेत्रों में उल्लंघन की खबरों और इस संक्रमण की स्थिति का आकलन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल में भेजे गए केंद्रीय दल का मुद्दा गर्माता जा रहा है। सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर इसे एक पक्षीय बताया। इसके बाद मंगलवार को गृह मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय दलों को पश्चिम बंगाल में कार्य करने नहीं दिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक और पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार केंद्रीय दलों को कोलकाता की विभिन्न लोकेशंस पर जाकर काम करने की अनुमति दे। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, इस प्रकार की टीम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में भेजी है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ही इस टीम को विभिन्न लोकेशंस पर जाने से रोक रही है और उनको स्थिति का आकलन नहीं करने दे रही है, जबकि अन्य किसी भी राज्य में इस प्रकार की स्थिति पैदा नहीं हुई है। तो दोस्तों, ममता बनर्जी का केंद्रीय जांच दल को रोकने के पीछे क्या कारण हो सकता है, कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान, इस संकट की घड़ी में सरकार देगी गरीबों को फूड कूपन। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज इस महामारी को लेकर दिल्ली की तैयारी पर जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली में 2081 केस हैं। इस महामारी से 47 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 431 मरीज ठीक हुए हैं और एक्टिव केस 1603 है। सोमवार को 1397 लोगों के नमूने लिए गए हैं। इनमें से 78 लोगों में ही इस संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार जरूरतमंदों के बीच बांटने के लिए हर एक विधायक, सांसद को 2000 रुपए के खाद्य कूपन देगी। सरकार ने फूड सिक्योरिटी का पूरा प्लान बना रही है। इसके तहत 2000 रुपए के फूड कूपन दिए जाएंगे। 30 लाख लोगों को और राशन दिया जाएगा, जबकि अब तक 71 लाख लोगों को राशन दिया जा चुका है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस संकट काल में दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, मिलती रहेगी मुफ्त में बिजली। जी हां दोस्तों, इस संक्रमण के संकट काल में दिल्ली सरकार ने आम जनता को बिजली बिल से मिलने वाली राहत को जारी रखने का ऐलान किया है। दिल्ली वालों को बिजली बिलों में मिलने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। आपको बता दें कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने सोमवार को फैसला लिया कि चालू वित्तीय वर्ष में उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त में बिजली मिलती रहेगी। इसके लिए पहले की तरह दिल्ली सरकार बिजली वितरण कंपनियों के होने वाले खर्चे की भरपाई सब्सिडी से करेगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। पंजाब के सीएम अमरिंदर ने लिखा केंद्र सरकार को पत्र, शराब की दुकानें खोलने की मांग। जी हां दोस्तों, देश में संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए देश में 3 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में शराब की दुकानें भी बंद है। मंगलवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्रालय को इस संबंध में पत्र लिखा है और उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य में शराब की दुकानें खोलने की मंजूरी मांगी है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने राज्य की खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए चरणबद्ध तरीके से एमएस और सशर्त शराब की दुकानें खोलने की इजाजत मांगी है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। पंजाब सरकार ने कारखाने खोलने की दी इजाजत। जी हां दोस्तों, इस संक्रमण को देखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। तमाम काम धंधे बंद पड़े हैं। इसी बीच पंजाब सरकार ने अपने यहाँ कुछ उद्योगों को छूट देने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने उद्योग धंधों को शुरू करने के लिए गाइडलाइन जारी की है। पंजाब सरकार ने कहा है कि औद्योगिक इकाइयों को होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइनों के तहत ही खोलने की अनुमति दी जाएगी। राज्य सरकार ने अपने निर्देशों में कहा है कि जो भी इंडस्ट्री अपने यहाँ काम शुरू करना चाहती है तो उन्हें मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए अप्लाई करना होगा। इंडस्ट्री सरकार की उद्योग और वाणिज्यिक विभाग की साइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। ब्रिटेन में पूरे साल जारी रह सकता है प्रतिबंध, कुछ इलाकों में लॉकडाउन में ज्यादा सख्ती।
जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन में इस संक्रमण को देखते हुए पूरे साल प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। ब्रिटेन के कुछ खास इलाकों में लॉकडाउन को लेकर ज्यादा सख्ती दिखाई जा सकती है। द सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन के मंत्रियों ने थोड़ा रुक कर देखने की नीति अपनाई है। ब्रिटेन की सरकार इस दौरान इस संक्रमण पर निगाहें रखेगी। ब्रिटिश सरकार के शीर्ष नेतृत्व के हवाले से कहा जा रहा है कि प्रतिबंधों में जल्द राहत नहीं दी जा सकती। प्रतिबंधों में छूट के लिए लंबी प्रक्रिया अपनाई जाएगी और हो सकता है इसमें 1 साल का समय लग जाए। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस संकट में ड्रैगन पर चढ़ी एटमी सनक, पहले फैलाई महामारी, अब विश्व युद्ध की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, मुसीबत के समय ही अच्छे और बुरों की पहचान होती है। इस वक्त दुनिया इस महामारी की मुसीबत से जूझ रही है, लेकिन इस संकट के समय में भी कुछ देश ऐसे हैं जो विनाशकारी हथियारों से युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। यही है दुनिया के वो खलनायक जो इस संकट के काल में भी युद्ध काल की तैयारी में जुटे हैं। इन देशों में सबसे ऊपर है चीन, जिसने पहले दुनिया में इस महामारी को फैलाया, और अब जब दुनिया इस महामारी की वैक्सीन खोज रही है तब चीन एटमी परीक्षण कर रहा है। चीन की यह हरकतें दुनिया के लिए मुसीबत बनती जा रही हैं। पहले चीन की वुहान लैब से वायरस लीक होने के बाद दुनिया पर महामारी की मुसीबत टूटी है, और अब जिस वक्त पूरी दुनिया चीन से निकले वायरस के खिलाफ विश्व युद्ध लड़ रही है, उस वक्त का इस्तेमाल भी चीन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कर रहा है। यानी ताकत बढ़ाने और ताकत दिखाने का ड्रैगन का नशा इस संकट के समय में भी कम नहीं हो रहा है, और ताकत का यही नशा चीन को दुनिया की नजरों में खलनायक बना रहा है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे एक लाइक जरूर करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अगर आप खरीदते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी ऑनलाइन तो हो जाएं सावधान, लग सकता है आपको लाखों का चूना। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी के चलते लोग बीमारी के खर्चे से डर रहे हैं। कब किसको कौन सी बीमारी हो जाए ये कोई नहीं जानता, और अचानक इलाज का खर्च इतना बढ़ गया है कि इसको झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसी वजह से जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा की मांग बढ़ गई है। लेकिन इस समय बीमा पॉलिसी लेने से पहले थोड़ा सावधानी बरतें। बीमा नियामक ने लोगों को आगाह किया है कि कई फर्जी संस्थान डिजिटल माध्यम से बेहद कम प्रीमियम पर इंश्योरेंस पॉलिसी का लालच दे रहे हैं। ऐसे किसी झांसे में फंसने से उन्हें बचना चाहिए, और ग्राहक को पॉलिसी उसी बीमा कंपनी से खरीदनी चाहिए जो IRDA से पंजीकृत हो। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। WHO ने कहा चमगादड़ से ही फैला यह संक्रमण। जी हाँ दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि मौजूदा सारे सबूतों को देखकर यही लगता है कि यह संक्रमण चमगादड़ से ही फैला है। WHO की तरफ से कहा गया है कि इस संक्रमण का वायरस किसी लैब में नहीं बनाया गया है। डेली मेल के एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन के वेस्टर्न पैसिफिक के रीजनल डायरेक्टर तकेशी केसाई ने कहा है कि यह अभी पता लगाना संभव नहीं है कि यह संक्रमण किससे फैला है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चमगादड़ से ही यह संक्रमण इंसानों में आया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस महामारी के वॉरियर्स को शहीद का दर्जा देगी उड़ीसा सरकार, स्पेशल पैकेज का भी किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, पूरा देश इन दिनों इस महामारी के कारण मुश्किल दौर से गुजर रहा है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें इस महामारी पर काबू पाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। इसी बीच उड़ीसा की नवीन पटनायक सरकार ने इस महामारी की जंग में लड़ाई लड़ रहे योद्धाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। सीएम पटनायक ने इस महामारी की जंग में शामिल स्वास्थ्य कर्मचारियों को स्पेशल पैकेज देने का ऐलान किया है, जिसके तहत इस संक्रमण से किसी वॉरियर्स की मौत होती है तो उसे सहायता के तौर पर 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही मरने वाले शख्स को शहीद का दर्जा दिया जाएगा और उसका अंतिम संस्कार भी राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इसके अलावा सरकार की तरफ से इन लोगों का 50 लाख रुपए का बीमा कराने का भी ऐलान किया गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों भारी बारिश और ओलों से बिगड़ेगा मौसम, IMD का इन राज्यों में है अलर्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, अप्रैल महीना भी खत्म होने को आया है, लेकिन मौसम का मिजाज अभी भी बिगड़ा हुआ है। बीच में पारे में थोड़ी बढ़ोतरी हुई थी, मगर पिछले कुछ दिनों से फिर बादल छाए हुए हैं और कई जगह बारिश से तापमान में गिरावट होती नजर आ रही है। कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से तेज हवाएं चल रही हैं, बारिश भी हुई है। आने वाले कुछ दिनों के लिए मौसम विभाग ने कई
जगहों पर चेतावनी जारी की है। विभाग के मुताबिक अभी भी कई दिन मौसम खराब रहने की संभावना है। आईएमडी ने 5 दिनों का बुलेटिन जारी करते हुए गंगीय पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, केरल और कर्नाटक में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा की उम्मीद जताई है। वहीं बिहार, असम, मेघालय, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और बिजली व ओलावृष्टि के होने की संभावना जताई गई है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, मध्य प्रदेश, विदर्भ, कोंकण और गोवा में भी मौसम खराब रहने की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पहली बार कच्चे तेल का भाव $0 के नीचे गया। भारत में घटेंगे पेट्रोल डीजल के दाम। जी हां दोस्तों, अमेरिकी वायदा बाजार में कच्चे तेल का भाव सोमवार को $0 प्रति बैरल से नीचे चला गया है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब कच्चे तेल का भाव नेगेटिव में चला गया हो। इस महामारी के कारण दुनिया भर के कई देशों में कामकाज ठप है। डिमांड कम होने के कारण क्रूड की ओवर सप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से सोमवार को कच्चे तेल का भाव $-37.63 प्रति बैरल तक लुढ़क गया। कच्चे तेल में ऐतिहासिक गिरावट के बावजूद भारत में पेट्रोल डीजल की रिटेल कीमतें प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि भारत कच्चे तेल का बड़ा आयातक है। पद का 85% हिस्सा आयात के जरिए पूरा किया जाता है। ऐसे में जब भी क्रूड सस्ता होता है तो भारत को फायदा होता है। तेल जब सस्ता होता है तो आयात में कमी नहीं पड़ती, बल्कि भारत का बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कम होता है। इसलिए भारत सरकार तेल की कीमतों में कमी नहीं कर रही है, जिससे पेट्रोल और डीजल अपने पहले के दामों पर ही बने हुए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सोना हो गया सस्ता, चांदी 580 रुपए टूटी। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार सुबह सोने चांदी की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिला। 10 ग्राम सोने का रेट बुलियन मार्केट में 46,000 के पार पहुंच गया, लेकिन दोपहर तक सोने के तेवर ढीले पड़ गए और वह 200 रुपए सस्ता होकर 45,593 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। देश के 14 सेंटर्स में आई सोने चांदी की औसत कीमत अपडेट करने वाली इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक 21 अप्रैल 2021 को सोने का भाव 45,593 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं चांदी का भाव 41,700 रुपए प्रति किलोग्राम है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। आरबीआई ने दिया करोड़ों किसानों को तोहफा। केसीसी के जरिए लोन लेने वाले किसानों को होगा फायदा। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लिए गए लोन पर किसानों को छूट देने का ऐलान किया है। आरबीआई ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए 31 मई तक किस्तें न जमा कराने की छूट देने के साथ ही ब्याज में भी राहत दी है। इससे पहले आरबीआई की ओर से किसानों को कर्ज पर 2 महीने तक किस्त न चुकाने की सुविधा दी गई थी, लेकिन बकाया राशि पर कोई ब्याज की छूट नहीं दी थी। लेकिन अब आरबीआई ने ऐलान किया है कि किसानों की बकाया राशि पर 31 मार्च तक ही ब्याज चार्ज किया जाएगा। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि किसानों को बिना ब्याज के ही 3 महीने तक कर्ज को न चुकाने की राहत मिलेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। LIC की इस खास स्कीम में रोजाना 233 रुपए जमा करके बन सकते हैं आप लखपति। जी हां दोस्तों, भारतीय जीवन बीमा निगम ने एक ऐसी स्कीम को लॉन्च किया है जिसमें रोजाना 233 रुपए का निवेश करके आप आसानी से लखपति बन सकते हैं। LIC की इस पॉलिसी का नाम जीवन लाभ है, जो एक नॉन लिंक्ड पॉलिसी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस पॉलिसी के तहत 16 साल तक रोज 233 रुपए जमा करते हैं तो आपको इस पॉलिसी की मैच्योरिटी पर 17,13,000 रुपए मिलेंगे। तो अगर दोस्तों आप पॉलिसी में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इंतजार हुआ खत्म, 4 नहीं अब इतने लोगों से कर सकेंगे व्हाट्सएप पर एक साथ वीडियो कॉल। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी में लॉकडाउन के साथ ही लोग ज्यादातर समय व्हाट्सएप पर अपने दोस्त रिश्तेदारों के साथ गुजार रहे हैं। ऐसे में वॉइस कॉलिंग के साथ वीडियो कॉल फीचर भी काफी लोकप्रिय है। अब व्हाट्सएप ने इसमें नया फीचर जोड़ा है। व्हाट्सएप यूजर्स चैटिंग अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एंड्रॉइड और iOS यूजर्स अब इस ग्रुप में एक साथ 8 लोगों से ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए कनेक्ट हो सकेंगे। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।